Hello everyone. I hope you all are doing great. After a very long time we are meeting. Actually बीच में मेरा लैपटॉप जो है ख़राब हो गया था। फिर उसके बाद में फेस्टिवल भी शुरू हो गए थे तो इसलिए इतना डिले हो गया। बट एनीवेज विल कवर इट अप, डोंट वरी। तो हम क्या कर रहे होंगे, जैसे आज हम यहाँ पे जो है डे 4 तो कर ही रहे हैं। और इसके साथ में जो अभी करंट में जो डेट चल रहा है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो आज डे 13 होता वैसे हमारा। बट एनी वेज हम 2 डेज लेकर के साथ में चल रहे होंगे। सो डे 4 के साथ में हम डे 13 भी कर रहे होंगे। सो ऐसे ही हर दिन हम कर रहे होंगे जब तक कि हम पूरा अच्छे से कवर अप नहीं कर लेते, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट 40 डेज, राइट। सो ऐसे ऐसे करके हमें करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। तो थोड़े एफर्ट्स अब मारने पड़ेंगे। सो चलिए देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे। सो हेयर वी आर गोइंग टू डू, पहले रहेगा चेकलिस्ट, सॉरी कैसलेट, देन हमारा रहेगा पाई चार्ट, फिर लाइन ग्राफ, एंड देन आपका एप्लीकेशन के 7 क्वेश्चंस रहेंगे। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू टुडे। तो लेट्स स्टार्ट। सो here is the first DI। तो आप जल्दी से इसको रीडिंग ले लो, जो भी पूछा है वो देख लो। ठीक है, अभी हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्या बोला है। रीड द फॉलोइंग डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द टोटल, वेट अ मिनट, ऑल राइट, एक्चुअली आई वाज चेकिंग द रिकॉर्डिंग, everything is all set. So here, the total cost price, the total cost prices of the floor of the four article PQRS together is rupees this, and the average selling price of four article together is this। okay, so यहाँ पे जो हमें कॉस्ट प्राइस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, ये दे रखा है। एंड अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो फोर्थ आर्टिकल का हमें यहाँ पे एवरेज दे रखा है ये। तो टोटल की अगर हम बात करें तो इसका हम 4 टाइम्स कर देंगे। 5 4 20, एंड 4 3 12, एंड 2 is 14, एंड 9 4 36, एंड 1 is 37। तो ये हमारा एसपी हो गया, ये हमारा सीपी हो गया। अब आगे देखिए, द प्रॉफिट अर्न ऑन एसपी ऑन सेलिंग आर्टिकल पी इज 25% ऑफ द टोटल प्रॉफिट अर्न ऑन ऑल फोर आर्टिकल्स टुगेदर। तो अब यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट की बात करें आर्टिकल पी की, तो पी के प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कितना रहेगा। सो पहले तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे को प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ पे हमें 1000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है जी, ये हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे पी के प्रॉफिट की बात करें, जो कि क्या है, 25% है टोटल प्रॉफिट का। जब आप इसका 25% निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा ये 250 पी का प्रॉफिट है। देन द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग आर्टिकल एस इज 21% ऑफ द टोटल प्रॉफिट अर्न ऑन ऑल फोर आर्टिकल्स टुगेदर। तो यहाँ पे एस की हम बात करें तो कितना प्रॉफिट दे रखा है, ये हमें 210 दे रखा है। Then the ratio of the profit earned on selling article R to article S हमें कितना दे रखा है, 10:7। तो अब आप एक चीज़ देखो, हमारे पास में जो है R to S का दे रखा है। एस के प्रॉफिट की बात करूँ तो 210 है, ये माइंड में ही आपके कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो ये इसका 30 टाइम्स है। तो हमें यहाँ से आर का प्रॉफिट पता चल जाएगा, जो कि क्या रहेगा, 300, हमारा जो है 300 हो जाएगा। ओके, तो आप 10 का 30 टाइम्स करोगे तो आपको 300 पता चल जाएगा। अब यहाँ से देखो, पी हो गया, एस हो गया, आर हो गया, और हमारे पास में फोर जो आर्टिकल्स हैं वो क्या है, पी क्यू आर एस। तो यहाँ से टोटल प्रॉफिट हमें क्या दे रखा है, पी क्यू आर और एस का ये दे रखा है।
तो इनका टोटल करो, ये कितना हो रहा है आपका? 5 एंड 2 कितना होता है आपका? 7। एंड ये 760 हो रहा है आपका। सो 760 प्लस आपका क्या, Q इज इक्वल्स टू ये हो रहा है। सो Q इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा? ये 1000 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से जो है 240। ऑल राइट, तो 240 हमारा क्या आ गया? Q का प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया। अब इतना ही हमें यहाँ पे दे रखा था, इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा। अब हम क्वेश्चंस के थ्रू हम कर रहे होंगे। सो here इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे? द रेशियो ऑफ द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन आर्टिकल आर टू प्रॉफिट अर्न ऑन द सेम आर्टिकल इज 2:3। तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट जो कि आर्टिकल आर पे, ठीक है। और प्रॉफिट किस पे? आर्टिकल आर पे। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो कितना आया था आर का? 240 आया था। इनका रेशियो हमें क्या दे रखा है? 2:3 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से डिस्काउंट इज टू प्रॉफिट का रेशियो 2:3 हमें दे रखा है। हमें पता है कि भाई आर्टिकल आर का जो क्या बोलते हैं, आर है ना, एक मिनट, आर का 300 हमें दे रखा है। मैं 240 कर रही हूँ। ओके। तो यहाँ पे एक है, ये है आपका 300 है। सो प्रॉफिट अगर 300 है तो नो डाउट ये 200 होगा डिस्काउंट। देन इफ द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग आर्टिकल आर इज 30% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ से हम सीपी पता कर सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 300/30 × 100। सो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितना आ जाएगा सीपी यहाँ से, ये आपका 1000 आ जाएगा। एंड प्रॉफिट हमें कितने का हुआ है? 300 का। तो एस बी यहाँ से कितना हो जाएगा? 1300, नो डाउट होगी जी। देन डिस्काउंट हम कितने का दे रहे हैं? 200 का। तो एस पी एस पे 200 ऐड कर देंगे तो आपको अब इसका जो है क्या पता चल जाएगा? मार्क प्राइस, जो कि हमसे यही पूछा है। देन फाइंड द मार्कअप परसेंटेज ऑफ द आर्टिकल। तो यहाँ से मार्क प्राइस हम निकालेंगे जो कि 1500 हो जाएगा, ठीक है। तो मार्कअप हम किस पे करते हैं? यहाँ से करते हैं, सीपी से देखेंगे कितने का मार्कअप हो रहा है। 500 का। तो 500 का मार्कअप हो रहा है किस पे? 1000 पे। तो कितना हो जाएगा ये आपका? ये आपका हो जाएगा 50%, सिंपल, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट इसको करेंगे। अब देखिए हमें क्या बोला है यहाँ पे? इफ द प्रॉफिट अर्न बाई सेलिंग आर्टिकल पी एंड क्यू इज A% एंड 30% रेस्पेक्टिवली, तो P to Q, ठीक है। तो यहाँ पे P to Q की बात हो रही है। तो ये हमें कितना दे रखा है? जो प्रॉफिट जो हमें अर्न होता है बाय सेलिंग P to Q इज दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल Q इज 24A + 80। एंड देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल P। हमें आर्टिकल P का सेलिंग प्राइस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे जो है अगर हम Q के सेलिंग प्राइस की बात करें, Q to R, तो ये A% है। एंड ये हमारे को 30% दे रखा है, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना Q के प्रॉफिट की, तो Q का प्रॉफिट कितना हमें दे रखा है यहाँ पे? हाँ, Q का प्रॉफिट हमें 240 दे रखा है। तो ये इसकी वैल्यू हमें 240 दे रखी है। तो यहाँ से आप जब निकालोगे ना 240/30 × 100, तो आपको क्या पता चल जाएगी? यहाँ पे इसकी कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी। तो जब निकालोगे इसको, कितने से जा रहा है ये आपका? ये जा रहा है आपका, ये हो जाएगा आपका 800 यहाँ पे। तो ये इसकी सीपी होगी। और ठीक है, और यहाँ पे 240 का क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था।
तो इसमें 240 आप ऐड करोगे, यहाँ पे आप जब 240 ऐड करोगे तो आपको इसकी एसपी पता चल जाएगी। हाँ जी, तो ये 140 हो जाएगी। अब इसके बाद में हमसे यहाँ पे बोला गया है कि जो है सेलिंग प्राइस जो है आर्टिकल क्यू का 24A+80। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस हमें पता चला ये है। तो बस इसको इसके इक्वेट रख देंगे तो हमें एक ही वैल्यू पता चल जाएगी। तो बस इसको कुछ नहीं सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से देखो ये ए है। सो 80 उधर चला जाएगा तो 24A = यहाँ से, एंड दिस इज 160। एंड देन आप कर देंगे तो यहाँ से कितनी बारी जा रहा है, ये जो है 160 हो रहा है, 160, सॉरी 960 हो रहा है, सॉरी सॉरी। ठीक है, ये 960, मैंने 160 लिख दिया। सो A = यहाँ से आप काटो, अगर हम इसको 4 to the 8, 4 4 जा 16, हाँ जी, तो ये जा रहा है 40 टाइम्स। तो A = 40 हो रहा है। तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40% हो जाएगी। तो हमें फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल पी। तो पी का सेलिंग प्राइस निकालना है। तो अगर प्रॉफिट की बात करें तो पी का प्रॉफिट कितना था, सॉरी, सो पी का प्रॉफिट है 250। सो 250, और ये हमें ये दे रखे, हमें निकालनी है इसकी सेलिंग प्राइस, राइट। तो भाई करेंगे इसका 40 × 100। तो यहाँ से एंड ये जो है 4 से आप काटोगे। सो 4 से काटो, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 25 × 25, 625, ओके। तो यहाँ से हमें ये 625 सीपी पता चला। हमें चाहिए सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 250। तो यहाँ पे प्लस करेंगे 250, तो देन विल गेट कितना, 6 और 2 आपका कितना होता है, 8। तो 875 आपका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट इसको करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, देखो, इफ आर्टिकल एज ए सोल्ड आफ्टर अलाउइंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट, 20% एंड 30% ऑन इस मार्क प्राइस। ऑल राइट। सो पहले तो एस के प्रॉफिट की बात करते हैं, बिकॉज हमारे पास में प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा है। तो 210 हमारा एस का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितना दे रखा है हमको यहाँ पे, 210। ठीक है जी। और आगे बोला हुआ है कि इसको एस को, मतलब यहाँ पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं, पहले 20 का देन फिर 30 का ऑन इट्स मार्क प्राइस। एंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो एस का दे रखा है वो हमें यहाँ पे दे रखा है। तो सीपी माइनस एमपी हमें कितना दे रखा है, डिफरेंस जो है सीपी एमपी का हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें सीपी और एमपी का डिफरेंस दे रखा है। अब आगे देखते हैं। और देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ एस, हमें मार्क प्राइस निकालना है। अब हमें हमारे पास में क्या है, हमारे पास में सिर्फ प्रॉफिट दे रखा है। तो सीपी को हम एक्स अज्यूम कर सकते हैं, सीपी को हम एक्स मान लेते हैं। तो हमारे पास में एसपी कितनी हो जाएगी, x + 210। तो ये हमारा प्रॉफिट, ये हमारी सीपी हो गई, ये हमारी एसपी हो गई। अब यहाँ पे जब हम जो है डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, तो डिस्काउंट हम यहाँ पे देंगे, जो हमारा क्या है, एसपी दे रखा है। तो यहाँ पे हमें चाहिए क्या, मार्क प्राइस चाहिए, नहीं एसपी हमारे को इतना दे रखा है। अगर मुझे एसपी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पे डिफरेंस क्या दे रखा है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमारे को 135। ठीक है।
अगर मेरे पास में सी पी एक्स है तो मैं एक्स प्लस, अगर मैं 135 करूँ तो मुझे मार्क प्राइस पता चल जाता है। मतलब यही तो होता है, एम पी माइनस सी पी इज इक्वल्स टू, हमें हमारे को अगर डिफरेंस निकालना होता है तो मतलब ये ही हमारे को डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। और हमें पता है कि भाई सीपी में जब हम कुछ जो है, जब भी हमें मार्कअप करना होता है तो सीपी में हम देखते हैं कितना, सीपी और एमपी का हम डिफरेंस देखते हैं। तो अगर सीपी हमारा एक्स है, इस पे कुछ बढ़ करके कुछ मार्कअप हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्स है तो एक्स प्लस 135 ये हमारा मार्क प्राइस रहेगा। और हमेशा डिस्काउंट जो दिया जाता है मार्क प्राइस पे एमपी पे दिया जाता है। तो ये इस पे जब हम देंगे कितने का, पहले 20% का डिस्काउंट देंगे, ठीक है। फिर हम कितने का दे रहे हैं, 30% का, मतलब कि 70/100। इससे हमें क्या मिल जाएगी, जब हम डिस्काउंट देते तो हमें एसपी पता चलती है, जो कि हमारी क्या दे रखी है, x+210। अब यहाँ से देखो, जीरो से जीरो कट गए, इधर जीरो से जीरो कट गए। और आम दो से काटो, 2 से 4 बार एंड 2 से 5 बार, तो ये कितना आ रहा है आपका 7। और कट रहा है ना 2 से 2 टाइम एंड 2 से 5 टाइम, तो ये 14/25 हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 14x प्लस, आप इसका भी 14 टाइम्स करेंगे तो 14×5 जो कितना होता है आपका, 14×5 जो होता है आपका 70। एंड 14×3 जो आपका कितना होता है 42। एंड 42 एंड 7 आपका कितना होता है, आपका होता है 49, ठीक है। एंड 14×10 जो आपका क्या होता है 140, एंड दिस इज 144। इतना। और फिर हमारा 25 इधर चला जाएगा तो 25x प्लस, जब आप करेंगे 25 टाइम्स इसका, तो ये क्या हो जाएगा, 25×2 = 50 एंड दैट इज कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप निकालोगे 25 - 14 आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ से, 11x। सो और ये जो है ये इधर चला जाएगा, कैसे भी कर लो, ठीक है, ये इधर आ जाएगा। तो जब आप करोगे इसको सब्ट्रैक्ट तो 0, 9 में से 5 किया तो 4, और यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2, एंड 14 में से 5 किया तो आपका 9। तो इतना मिलेगा। तो यहाँ से x = जब आप करेंगे तो 8 टाइम्स 88 एंड 4 टाइम्स एंड 0, तो x आपका इतना आ जाएगा। अब इसके आगे हमें क्या निकालना है, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल एस, हमें निकालना है मार्क प्राइस। तो अगर ये सीपी है, इसमें बस क्या कर दो, ऐड कर दो 1035। तो ये कितना आ रहा है, ये आपका 1875 आ रहा है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मार्क प्राइस, ऑप्शन सी, ठीक है। तो वैसे तो जो है आरआरबी के एग्ज़ाम में जो है एप्लीकेशन बेस्ड कैलकुलेट आती नहीं है, मगर अगर आ भी जाती है तो बहुत ही इजी होगी, ठीक है, जैसे हमने करी। तो इस टाइप की हो सकती है, इससे भी इजी मिल सकती है अगर बेस्ड ऑन लाइक एप्लीकेशन आई तो। अदरवाइज एप्लीकेशन बेस्ड नहीं आती है, बहुत रेयर ही हमें देखने के लिए मिलती है, आएगी भी तो बहुत इजी सी आएगी। चलो इसको करो, जल्दी से करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हमें बोल रहा है कि द गिवन पाई चार्ट shows द percentage distribution of total number of clothes, cotton and linen manufactured in 5 different year, 201, 2, 3, 4 and 5. The total number of clothes manufactured in 2005 is equals to, हमें कितना दे रखा है, 2400 दे रखा है। ऑल राइट, तो हमें जो है दे रखा है किसका, 2005 का, तो 2005 ये है। तो 20% की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 2400 दे रखी है। तो 1% की वैल्यू क्या होएगी यहाँ से, क्या होगी बताएं ज़रा। तो 1% की वैल्यू होगी 120, होगी कि नहीं, जब आप 2400/20 आप करेंगे तो कितनी आएगी यहाँ से,
120% आएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारी क्या है, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो बस कुछ नहीं, सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल पता चल जाएगा। तो यहाँ पे y 120, इसको मल्टीप्लाई बाई 120, मल्टीप्लाई बाई 120, मल्टीप्लाई बाई 120। ठीक है, तो आपको ये सारी पता चल जाएंगी। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 × 12, एंड 12 × 24, 24 एंड 1 कितना हो जाता है, 25। इसकी बात करूँ तो 0 एंड 15, ये तो 180 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1800। इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 3600। इसकी बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, 14 टू द कितना होता है आपका 28, एंड ये हो जाएगा 1680। सो हमारे को सारी वैल्यूज पता चल गए हैं। ठीक है, इसको आप या तो आप लिख सकते हो, कर ही रहे होगे सॉल्व। बाकी मैं जो है वहाँ पे चार्ट जो है पेस्ट कर दूंगी, सो दैट हमें बार बार पीछे ना आना पड़े। चलिए, ऑल राइट। सो हे यू कैन सी। सो अब यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, जल्दी से करेंगे। देखिए, the total number of clothes manufactured in 2001 is what percent of the total number of clothes manufactured in 2003 and 2005 together। तो क्लॉथ जो मैन्युफैक्चर हुए हैं वन में कितना है, हमारे को इतना दे रखा है, 2520। अच्छा, एक और चीज़, जब भी ना आपको ऐसे दे रखा हो ना, परसेंटेज में पूछ रहा हो, तो आपको टोटल से जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो थ्रू द परसेंटेज ओनली। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि जो क्लॉथ्स हैं मैन्युफैक्चर हुए हैं किसमें, 2001 में। सो 2001 में कितनी क्लॉथ, 21%। ठीक है, एंड जो कि क्या परसेंट है किसका, टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ मैन्युफैक्चर इन 3 एंड 5। तो 3 और 5 की अगर मैं बात करूँ तो 3 और आपका 5, तो यहाँ पे 50 हो रहा है। तो बाई 50 × 100 आप करेंगे ना, तो ये तो आपका 2 टाइम जा रहा है, तो यहाँ से 42% आपको पता चल जाएगा। ओके, तो चलो, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, अगर परसेंटेज में ही पूछ रहा है, अगर सब कुछ परसेंटेज में दे रखा है, हमें टोटल भी हमारे को सेम दे रखा है, तो उसको आप टोटल की जगह ना परसेंटेज के थ्रू जाके करो, तो बहुत ही इजी पड़ जाता है आपको। चलो, अब इसको करेंगे। देखो, इफ द टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर इन 2004 इज 360 मोर देन that of linen cloths manufacture, and the ratio of number of cloths, cotton cloths sold to unsold in 2004 is 12:5। तो यहाँ पे हमारे को जो कॉटन क्लॉथ्स जो मैन्युफैक्चर हुए हैं 2004 की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमें टोटल क्लॉथ्स दे रखे हैं। ये क्या दे रखा है हमें, 360 ज़्यादा है कॉटन का लाइनन से। तो कॉटन और लाइनन का डिफरेंस कितना दे रखा है हमारी को, 360 दे रखा है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर 1680 ये टोटल वैल्यू दे रखी है हमें, अगर इसमें से अगर हम माइनस करें 360, तो कितना हो रहा है ये, तो ये हो रहा है 0, 8 में 6 गया 2, और ये 1320 हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे क्या है हमारे को, कॉटन और लाइनिन की बात हो रही है, 2 टाइप के ही हैं हमारे पास में। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास में वैल्यू है, ये उसको दोनों में आधा आधा बांट दो। तो इसका हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 660 एंड 660। अब जो भी इनका डिफरेंस है कितना दे रहेगा, 360, वो उसमें ऐड कर देंगे, जो कि जिसके पास में ज़्यादा है। तो कॉटन वाला जो है 360 ज़्यादा है, तो इसमें क्या करेंगे, बस 360 ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो रहा है, ये आपका हो रहा है 6 और 3 9, ये हो जाएगा 10। तो 1020 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया दोनों के ही कि टोटल मैन्युफैक्चर कितने हुए क्लॉथ्स, कॉटन क्लॉथ्स और जो है लाइनिंग क्लॉथ्स, हमें पता चल गया। अब हमारे को जो रेशियो दे रखा है, कॉटन क्लॉथ जो सोल्ड टू अनसोल्ड दे रखा है हमें, कॉटन के सोल्ड टू अनसोल्ड हमें क्या दे रखा है, 12:5 दे रखा है। और हमें क्या बताया, नंबर ऑफ कॉटन क्लॉथ सोल्ड इन 2004, टोटल कितना है ये, ये आपको 17 दे रखा है। तो 17 का कितना टाइम होता है, 60 टाइम्स होता है।
तो हमारे को बताना क्या है, सोल्ड। तो 60 इंटू 12 आप करेंगे तो आपको 720 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट। सो इसको करेंगे जल्दी से। देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर इन 2002 एंड 2004 टुगेदर, एंड द टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर इन 2005। तो क्लॉथ 2002 और 2004 की हम बात करें, देखिए यहाँ पे 2 और 4 कितने टोटल दे रखे हैं, ये आपको 3480, ठीक है। 2 और 4 टुगेदर। और 2005 की बात करें तो 2400, इन दोनों का डिफरेंस की बात करें तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 1080, ऑप्शन डी। नेक्स्ट करेंगे। देखिए, इफ द टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ मैन्युफैक्चर इन 2016 इज 6/7 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ मैन्युफैक्चर इन 2001, तो 2016 में जो है जो क्लॉथ मैन्युफैक्चर हुए वो क्या है, 6/7 है किसका, जितने 2001 में है। तो इसका 2520 का 6/7 आप करेंगे तो आपको 2016 के पता चल जाएंगे। तो यहाँ से 7 से कितने बड़ी 3 टाइम, एंड फिर कितना आएगा आपका, ये 6 टाइम एंड 0, तो इसका 6 टाइम करेंगे। 6 6 36 एंड 6 3 18, 18 एंड 3 आपका कितना होता है, 21। तो ये यहाँ से 2160 हो गया। अब आगे बोला है कि द नंबर ऑफ कॉटन क्लॉथ मैन्युफैक्चर इन 16 25% मोर देन द लाइनिंग क्लॉथ। 25% मोर मीन्स कितना हो जाएगा, अगर मैं कॉटन और लाइनिंग के रेशियो की बात करूँ तो 5:4 हो जाएगा। तो देन फाइंड द कॉटन क्लॉथ मैन्युफैक्चर इन 2016। तो आप देखिए हमारे को निकालना क्या है, कॉटन क्लॉथ, तो जो कि क्या होगा, ये हो जाएगा 5/9। तो 9 से आप करेंगे, 9 2 ज़ा 18, एंड देन आपका 9 4 ज़ा 36 एंड 0, इसका 5 टाइम्स आप करेंगे तो ये 20 एंड 5 to 10 वन, सॉरी 12, तो ये 1200 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसको करेंगे। इफ द एवरेज नंबर ऑफ क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर इन 2002 एंड 2008 इज 790, तो एवरेज दे रखा है कॉटन क्लॉथ्स का, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18 एंड 7 2 ज़ा 14 एंड 1 इज़ 15। तो हमारे को पता चले कि भाई जो क्या कॉटन क्लॉथ का टोटल हमारे को पता चला कि ये इतना होएगा। और हमारे को रेशियो क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉटन क्लॉथ टू लाइनिंग क्लॉथ मैन्युफैक्चर इन 2005, हमारे को कितना दे रखा है, ये दे रखा है। तो 2005 की मैं बात करूँ तो ये क्या है, 2400। तो यहाँ से हमारे को जो रेशियो दे रखा है वो कॉटन टू लाइनिन का दे रखा है 11:9, 20। सो ये कितना हो जाएगा आपका, 120। तो ये हो जाएगा आपका 11320, एंड ये आपका 1080। तो यहाँ से ये हमें पता चल गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे को चाहिए क्या, हमारे को लाइन इन क्लॉथ 2002 में चाहिए। और यहाँ पे जो एवरेज हमें दे रखा है कॉटन क्लॉथ्स का दोनों का, ये दे रखा है। तो 2002 की बात है ना, 2 और 5 की बात है। तो कॉटन अगर जो है ये दे रखा है, इसमें से मैं माइनस कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगी कि भाई कॉटन कितने होंगे मेरे 2002 के। तो यहाँ से कितना पता चला, 6 और ये 5 में दिन गया 2, 260 मुझे पता चलेगी ये कि किसके होंगे, 2008 के। हमें लाइनिंग चाहिए, तो टोटल दे कितने रखे हैं 2002 में, 1800। तो 1800 -260 आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये 4 एंड दिस इज 7 - 2 आप जब करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, 5, दिस इज 1540 आपको पता चल जाएगा। लाइन इन क्लॉथ्स, ओके, मैन्युफैक्चर इन 2002। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसको देखेंगे जल्दी से। देखिए,
Study the following information carefully and answer the questions. So the given line graph shows the total number of mobiles Android plus iPhone manufactured in five different months, August, September, October, November, December, and also given the difference between the number of एंड्रॉयड एंड आईफोन मोबाइल मैन्युफैक्चर इन 5 मंथ्स। सो यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है, ये लाइन ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है, एंड्रॉयड और आईफोन मोबाइल जो मैन्युफैक्चर हुए 5 मंथ्स में, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। और हमें जो है डिफरेंस दे रखा है एंड्रॉयड और आईफोन का, जो कि इन 5 मंथ्स में जो है मैन्युफैक्चर हुए हैं। सो ये जो ब्लू लाइन, जो आपको ब्लू जो ग्राफ है, लाइन ग्राफ, ये आपको क्या शो कर रहा है, टोटल, एंड ये जो ऑरेंज है आपको डिफरेंस शो कर रहा है। सो बस अब क्या है, कुछ भी नहीं है। देखिए आपको यहाँ पे टोटल की बात करूँ, अगर 500 दे रखा है और यहाँ पे डिफरेंस कितना दे रखा है, पहले देखेंगे एक लाइन कितने की है, 1 2 3 4 एंड 5। तो 100/5 करेंगे 20, तो हर एक लाइन कितनी की है, 20 की है। तो ये मुझे पता चला ये 220 है। यहाँ की बात करूँ तो 320, एंड यहाँ की बात करूँ तो आप 20 माइनस करेंगे, ये 80 है। इसकी बात करूँ तो 540, एंड इसकी बात करें तो ये है आपका 140, ये 360, एंड ये आपका कितना है, 80 अगेन, 1 2 3 4, ये आपका 480, एंड दिस इज ये है आपका 120। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, अगर टोटल इतना है, डिफरेंस इतना है, तो क्या करेंगे आप, पहले तो डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है। ये आपका दे रखा है, और यहाँ पे ये आपका 2, तो ये 280 इसका डिफरेंस दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, हमारे को और क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ एंड्रॉयड मोबाइल मैन्युफैक्चर इज मोर देन द आईफोन। तो ये क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है एसडीआई की, कि कौन सा ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो है हमारा एंड्रॉयड ज़्यादा है, किससे, आईफोन से। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। तो इस सबसे पहले जो डिफरेंस आया है उसको आप क्या करें, इक्वली दोनों में डिवाइड करेंगे, तो इसका 140 एंड ये भी 140। एंड जो डिफरेंस यहाँ पे जो इनका डिफरेंस आया हुआ होता है, ये वाला दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ होता है उसको उस वाले में ऐड करते हैं जो कि ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारा एंड्रॉयड ज़्यादा है, प्लस क्या कर देंगे, 220 कर देंगे। तो यहाँ से हमारे को पता चल जाएगा कि भाई एंड्रॉयड कितने हैं और आईफोन हमारे कितने हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम चार्ट बना लेते हैं, क्या बोलते हो। तो देखो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एंड आपका दिसंबर, टोटल आईफोन। देखो टोटल की तो ज़रूरत नहीं है, बस आई हम यहाँ पे एंड्रॉयड एंड आपके आईफोन्स का टोटल देख रहे हैं बस। तो अगर इसकी बात करूँ तो ये पता चल जाएगा एंड्रॉयड कितना है, ये हो जाएगा आपका 360। ठीक है, एंड ये आपको 140 दे ही रखा है। नेक्स्ट इसकी बात करेंगे, पहले डिफरेंस देखेंगे, 0 4 एंड दिस इज 240। सो सबसे पहले 240 को इक्वली डिवाइड करेंगे, तो कितनी बड़ी, ये 120 एंड 120, ये एंड्रॉयड, ये आईफोन। अब जो डिफरेंस आया है उसको ऐड करेंगे 240 यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 360, एंड ये आपका कितना हो रहा है, ये आपका हो रहा है 120। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ रहा है आपका 360, सॉरी, ये ऐड क्यों किया मैंने, वेट अ मिनट, डिफरेंस ऐड करते हैं ना, तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये वाला डिफरेंस नहीं, हमें ये वाला डिफरेंस ऐड करना होता है, नहीं तो गलत हो जाता है। तो डिफरेंस कितना है, 80 का डिफरेंस दे रखा है, ऐड करेंगे इसमें तो कितना हो रहा है, ये आपका 200 एंड ये आपका 120। तो 200 एंड दिस इज 120। और आप टोटल भी करके देख सकते हो, अगर आपको डाउट हो रहा है तो दोनों
इसको ऐड करोगे तो ये 320, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना बन रहा है, 500। नेक्स्ट इसकी बात करेंगे, क्या है 500, ये 140, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस आ रहा है 400 का। तो 200 200 डिवाइड करेंगे दोनों में इक्वली, एंड यहाँ पे 140 है, तो 200 में 140 आप ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 340। नेक्स्ट इसकी बात करूँ तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 8, एंड दिस इज 280, दोनों का डिफरेंस, एंड इक्वली आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 140 140। ठीक है, 140 में आप 80 ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, 140 में जब आप 80 ऐड करेंगे तो ये हो रहा है आपका 220। ओके। नेक्स्ट इसका यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, एंड ये आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, 360 का। 360 इक्वली मतलब कितना होता है, 180, तो 180 डिवाइड करेंगे दोनों में, सॉरी। ठीक है, एंड 120 ऐड करेंगे एंड्रॉयड में, तो कितना हो रहा है ये आपका 300 हो रहा है। ऑलराइट, चलिए, तो ये इसको अपने पास रखें। ऑलराइट, ठीक है जी। अब यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जल्दी से बनाएंगे इसे। तो देखें, यहाँ पे दे रखा है हमें, द नंबर ऑफ एंड्रॉयड मोबाइल मैन्युफैक्चर इन अगस्त इज हाउ मच मोर लेस देन द नंबर ऑफ आईफोन मैन्युफैक्चर इन नवंबर। तो एंड्रॉयड जो अगस्त में हुए हैं, तो अगस्त में कितने, 360। ठीक है, ये 360 हुए हैं, और यहाँ पे नवंबर में जो आईफोन मैन्युफैक्चर हुए हैं वो कितने, 140। दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है आपका 220। तो 220 मोर दे रखा है हमें। ठीक है, अब इसको करेंगे, इफ द नंबर ऑफ एंड्रॉयड एंड आईफोन मैन्युफैक्चर इन जुलाई इज 20% एंड 25% मोर देन दैट ऑफ सेप्टेम्बर। तो यहाँ पे हमारे को जो है जुलाई की बात हो रही है, तो एंड्रॉयड और आईफोन। ठीक है, तो फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एंड्रॉयड एंड आईफोन मैन्युफैक्चर इन जुलाई। ठीक है, तो यहाँ पे 20% देखेंगे, किससे, सितंबर से। सो सितंबर में 200 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा इसका, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 42, सॉरी 40 हो जाएगा ना। एंड 25% किसका देखें, अच्छा 25% मोर दे रखा है। रुको रुको, तो यहाँ पे 200 मतलब 20% मोर मतलब कितना हो जाएगा, ये 120। चलो कोई नहीं, ऐसे करो, 20% मतलब कि ये 6/5, अगर मोर की बात करें ये 5/4 हो जाएगा। तो इसका करेंगे तो हम 46 4 जा 24, 240, एंड इसका हम करेंगे 5/4, तो ये कितना हो रहा है, 30, एंड दिस इज 150। सो यहाँ से हमें कितना मिल रहा है, दिस इज 9 एंड दिस इज 390। तो 390 का है, हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हमारे को 195 मिलेगा। तो ऑप्शन डी हमारे को आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ आईफोन मोबाइल मैन्युफैक्चर इन सेप्टेम्बर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ एंड्रॉयड मोबाइल मैन्युफैक्चर इन दिसंबर। तो आईफोन जो सितंबर में जो मैन्युफैक्चर हुए हैं वो क्या परसेंट है जो एंड्रॉयड दिसंबर में हुए हैं। तो यहाँ से 120/300 × 100 करेंगे, तो 0 से 0 गया, एंड दिस इज 40 टाइम, तो 40% हो जाएगा। नेक्स्ट इसको करेंगे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आईफोन मोबाइल मैन्युफैक्चर इन अक्टूबर एंड द नंबर ऑफ आईफोन मैन्युफैक्चर इन दिसंबर। तो यहाँ पे आईफोन की बात हो रही है अक्टूबर में, और यहाँ पे किस में, आपका दिसंबर में। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 40 डिफरेंस आ रहा है दोनों का।
ये है ना डिफरेंस बिटवीन आईफोन मैन्युफैक्चर इन अक्टूबर। अच्छा ये एंड्रॉयड देख रही हूँ मैं, आईफोन की बात हो रही है दोनों में। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस दे रखा है, 20 का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, if the number of iPhone mobile sold and unsold in August is equal and the number of Android mobile sold to unsold in August is 2:1, तो यहाँ पे आईफोन जो सोल्ड अनसोल्ड है वो अगस्त के, वो किसके बराबर है, जो एंड्रॉयड मोबाइल सोल्ड टू अनसोल्ड हुए हैं। ठीक है, तो एंड्रॉयड की बात करूँ मैं, तो कितने दे रखे हैं, 360 दे रखा है। तो सोल्ड टू अनसोल्ड का रेशियो 2:1 दे रखा है, मतलब 3 से आप काटोगे तो 120। तो ये क्या हो जाएगा, 240 एंड दिस इज 120। तो यहाँ पे सोल्ड टू अनसोल्ड क्या है, बराबर है, तो हमें क्या निकालना है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एंड्रॉयड एंड आईफोन मोबाइल सोल्ड इन अगस्त। तो कितने आईफोन सोल्ड हुए हमें ये बताना है। तो आई अच्छा आईफोन तो कितने सोल्ड हुए हमें ये बताना है। इफ द नंबर ऑफ आईफोन सोल्ड एंड अनसोल्ड इज इक्वल, अच्छा आईफोन जो है बराबर है, इज इक्वल एंड द नंबर ऑफ एंड्रॉयड मोबाइल का हमें ये रेशियो दे रखा है, हमें टोटल निकालना है एंड्रॉयड एंड आईफोन मोबाइल सोल्ड जो हुए हैं। तो अगर यहाँ पे मैं किसकी बात करूँ, आईफोन की कितना है 140, तो ये बराबर है, मतलब कि 70 70 हो जाएगा। तो ये सोल्ड, ये अनसोल्ड, अनसोल्ड और अनसोल्ड बराबर हैं, तो यहाँ पे इसमें बस 70 ऐड कर दो। तो हमसे यही तो पूछा है टोटल, तो ये कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा, ऑप्शन ए सिंपल। अब यहाँ पे अर्थमेटिक हमारे शुरू हो रहा है एंड जस्ट हमें 7 क्वेश्चंस करने हैं, तो जल्दी जल्दी करेंगे। लेट मी हैव सम वाटर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, तो देखिए क्या बोल रहे हैं हमें यहाँ पे। अम, देखिए, स्नेहा invested rupees 2000 in compound interest at the rate of 10% per annum for 2 years, and the interest obtained is rupees y. Subha invested a certain amount in simple interest at the rate of 20% per annum for 3 years, and the interest obtained is this, and find the investment of Sobha। तो जैसे ही हम रीड करते हैं, तो रीड करते ही हमारे माइंड में जो है इसका स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, तो आई होप जो हमारे भी बन गया होगा। तो अब यहाँ पे सिंपली देखो, 10% हमें 2 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दे रखा है, तो मतलब 10, पहले 10% फर्स्ट ईयर, देन 10%, एंड यहाँ पे 10 × 10 बाई 100 आप कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको क्या पता चल जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, आपका 1 यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, ऑलराइट जी। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, आपका 21% हो जाएगा। तो 21% हमारी को यहाँ पे क्या दे रखी है, ये हमें दे रखी है, ये इसका हम 2000 का 21% निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, जब आप करोगे ना, तो ये आपका हो जाएगा इंटू 2000 एंड बाई 100, तो ज़ीरो से कट जाएगा, एंड दिस इज आपका 420। तो 420 हमारा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, एंड वाई हमारा 420 है। और शोभा ने सर्टेन अमाउंट जो सिंपल इंटरेस्ट पे 20% से 3 सालों के लिए इन्वेस्ट करा हुआ है, तो मतलब 60% उसकी ऐसा ही हो जाएगा। तो वाई मतलब 420 प्लस 1080, तो इस पे जो इंटरेस्ट हमें अर्न होएगा वो हमें देखना है। तो ये अमाउंट उसने इन्वेस्ट करा था, कितना हो जाएगा ये आपका यहाँ से 8 और 2 10, और ये आपका 1500 हो जाएगा। 1500 का आप 16% निकाल, अच्छा 1500 का आप क्या निकालेंगे, 60% निकालेंगे, तो इसका 60% कितना होएगा, अ, ये हो जाएगा आपका
कितना होएगा, 60% इंटू 100 करेंगे ना, तो यहाँ से आप देखेंगे कितनी बारी आ रहा है। 1500। ऑल राइट। एंड द इंटरेस्ट ऑब्टेन इज दिस। अच्छा, इंटरेस्ट हमें इतना इंटरेस्ट हमें दे रखी है 60%, यहाँ से बस हमारे को क्या पता चल जाएगा, हमारे को सम पता चल जाएगा अपना। तो 0 से 0 काटा, 6 से 6 2 ज़ा 12, 2 ज़ा 12 एंड दिस इज 5। ठीक है, 25, तो यहाँ से 2500 हमारे को पता चल जाएगा। तो अभी 1 मिनट रुकेंगे। ठीक है। ऑल राइट। सो ये हमारे को सम पता चल गया, तो यही हमसे पूछा, फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ शोभा, तो शोभा की इन्वेस्टमेंट निकालनी थी हमें, जो कि इतनी ही हो जाएगी। तो ये हमें बोला है शोभा इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम, तो कितना सम इन्वेस्ट किया होगा, उसने इतना किया था। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। ऑल राइट। नेक्स्ट करेंगे, इसको करें जल्दी से। अ बस ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 6 आवर्स, तो यहाँ से हमें बस की स्पीड पता चल जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द कार इज 20% मोर देन दैट ऑफ द बस, एंड द स्पीड ऑफ बाइक इज 25% मोर देन द कार। तो अब देखो, यहाँ पे बस है, ये कार है, तो बस जो है बस और कार का अगर मैं स्पीड का रेशियो की बात करूँ तो क्या हो जाएगी, 6:5 हो जाएगी। वहीं पे मैं बाइक और कार के रेशियो की बात करूँ तो ये है हमारा बाइक, और बाइक और कार कितना हो जाएगा, 4:, आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ से बस रेशियो निकाल देंगे, ये 4, ये आपका 5। जस्ट यहाँ से आप करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24 इज टू 6 5 4 ज़ा 20 एंड दिस इज 25। एंड ये हमारे को यहाँ से रेशियो आ गया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम, ओके, इन मिनट टेकन बाई द बाइक एंड कार टू ट्रेवल 50% मोर डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बस। तो अब यहाँ से ये हमारे को स्पीड का रेशियो पता चल गया, हमें ये पता ही है कि भाई बस का रेशियो हमें दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से ये हमारे को दे रखा है बस का। ठीक है, नो डाउट। सो 20%, ओके। द स्पीड ऑफ द कार इज 20% मोर देन दैट ऑफ बस। तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, ये तो मैंने ऐसे रेशियो निकाल दिया है, पर आप यहाँ से ये भी देख सकते हो कि जो हमारी जो कार की स्पीड है, ये तो बस की है, कार की स्पीड क्या है, 6/5 हो जाएगी बस की स्पीड का। तो यहाँ से 60 इंटू 6/5 आप करेंगे, 2 12 6 72, आपको कार की पता चल गई। और यहाँ पे जो बाइक की जो स्पीड है वो क्या है, 25% मोर कार की स्पीड से। तो कार की कितनी आई, 72, इसका आप करेंगे 5/4 करेंगे, तो 4 से 1 टाइम, एंड देन आपका ये 4 से 8 टाइम, तो 18 का 5 टाइम 90 किलोमीटर पर आवर आपको इसकी स्पीड पता चलेगी। वो जस्ट मैंने देखा नहीं ढंग से। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते थे, अगर आपको जो है ये बस की भी स्पीड नहीं दे रखी होती ना, तो आपको यहाँ से रेशियो ऐसे आप निकाल सकते थे। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आइए देखेंगे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम, तो हमें टाइम का डिफरेंस निकालना है बाइक और कार का। बाइक कार के टाइम का डिफरेंस निकालना है। टू ट्रेवल 50% मोर डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बस, तो 50% मोर डिस्टेंस, तो अभी डिस्टेंस कितना, 360, 360 का हम 50% मोर करेंगे तो कितना, 3/2। तो ये कितने बारी जा रहा है, ये आपका 180, 18 3 से कितना हो जाता है, 54, तो ये 540। सो 540 बाइक से जब करेगा तो कितना स्पीड है, ये बाइक है ना, टेकन बाई बाइक टू कार, तो बाइक की तो हमारे को ये दे रखी है 90। तो देखिए यहाँ पे बाइक
540, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टेकन बाई बाइक टू कार, तो बाइक 90 दे रखा है, और यहाँ पे 540 कार का देखें तो 72 स्पीड दे रखा है। काटेंगे 6, और यहाँ से कितनी बारी जा रहा है ये, 18 से 4 टाइम्स एंड 18 से 13 टाइम्स, और ये आपका हो रहा है, ये 4 से काटोगे, 4 7 जा 28 एंड 7.5। ठीक है जी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1.5 का, 1.5 आर इंटू 60 आप करेंगे इज इक्वल टू, क्योंकि मिनट में हमें निकालना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 90 मिनट्स। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, हमारा आंसर है। नेक्स्ट इसको करेंगे। देखिए, अरुण एंड रमेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट इन रेशियो 7:4। तो यहाँ से ये अरुण है और ये रमेश है, इन्होंने क्या एक बिजनेस स्टार्ट किया, इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 7 और 4, एंड दे इन्वेस्टेड देयर अमाउंट फॉर एक्स मंथ एंड x+5 मंथ रेस्पेक्टिवली। इसने x के लिए एंड इसने कब तक के लिए, x+5 मंथ्स के लिए। तो हमें यहाँ से प्रॉफिट इनका पता है, इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज दिस, और तो यहाँ पे एंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ अरुण इज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 7x, एंड यहाँ से ये आपको क्या पता चला है, 4x+20। ओके जी। तो 4x+20 है, और अगर ये टोटल 840 दे रखा है, ठीक है, और इसमें से मैं 4800 हटा दूँ तो 0, और यहाँ पे ये क्या है, 14 में से 8 गया तो 6, और आपका 7 में 4 गया 3, तो 36। तो ये अरुण का क्या है, 48, एंड आपका ये जो रमेश का क्या आ रहा है, 36। तो 12 से काटोगे, 12 4 ज़ा एंड 12 3 ज़ा, 4:3 रेशियो आ रहा है इनका। तो 7x और 4x+20 इज इक्वल्स टू क्या, 4/3। तो बस यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, 7 3 ज़ा 21x इज इक्वल्स टू 4 4 ज़ा 16x प्लस 80। तो यहाँ से ये कितना आ रहा है, 11 में से 6 गया तो आपका कितना हो रहा है ये, 5, एंड यहाँ से 5x इज इक्वल्स टू 80 एंड x इज इक्वल्स टू आपका कितना आ रहा है, 16। तो x हमारा 16 है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे। देखिए, यहाँ क्या बोला है हमसे, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास इज 40 एंड 42। तो 40 एंड 42 ये बॉयज़ हैं, ये हमारी गर्ल्स हैं। द ओवरऑल एवरेज मार्क्स ऑल स्टूडेंट इन द क्लास इज 41। तो ओवरऑल हमें 41.2 दे रखा है, तो जब भी हमें ऐसा दे रखा होता है तो यहाँ से हमें रेशियो किसका मिलता है, टोटल का मिलता है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज 30। तो यहाँ से जब आप देखोगे ये कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आपका 1.2, एंड यहाँ से जब आप देखोगे तो ये आ रहा है आपका 1। अच्छा, यहाँ पे आप काटोगे तो ये आ रहा है आपका, 10 में से 2 गया 8, तो ये यहाँ से, यार मैं क्या ही लिख रही हूँ, 0.8 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये 0.8 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप काटोगे ना इसको, कितने से काटें, अ, अम, काट दो, ये आप काटोगे 4 से 2 टाइम एंड 4 से 3 टाइम, 2, मैं इसको 3 से काट दूँ तो 2:3, एंड के आपको दे ही रखा है कि गर्ल्स 30 हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 20। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 20, ऑप्शन डी, इजी। चलिए इसको करेंगे। तो यहाँ क्या देगा, द रेशियो ऑफ गर्ल्स ऑफ, क्या बोल रही हूँ यार मैं, द रेशियो ऑफ एज ऑफ अभी इज, अभी 3 years hence टू द एज ऑफ माहा 6 year ago is 3:2। तो
एंड हमें क्या दे रहा था, प्रेजेंट एज ऑफ सुहाना इज हाफ ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ महा। तो यहाँ पे हमें पता ही है कि, अच्छा तो अभी भी है, महा भी है, सुहाना भी है। तो देखो सुहाना जो है क्या है, हाफ है महा की एज का। तो अगर ये 2 है तो ये 1 होगा, ठीक है। अगर ये 2x है तो ये 1x होएगा। ऑल राइट। और द रेशियो अभी एज ऑफ अभी 3 ईयर हिंस टू एज ऑफ महा 6 ईयर अगो। अच्छा, हमें यहाँ पे रेशियो दे रखा है इसका। और द प्रेजेंट एज ऑफ महा, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ महा इफ अभी इज 48 ईयर्स ओल्डर देन सुहाना। अच्छा, तो अभी जो है क्या है, 48 ईयर्स ओल्डर है सुहाना से। 48 दे रखा है, ठीक है। तो 3 ईयर हिंस, तो यहाँ पे पहले देखो लो अभी और माह की एज हम देख सकते हैं। ये मैंने 3 और ये इसको 2 माना। तो अगर मैं इसे 3x मानूँ, इसे मैं 2x मानूँ, अभी इसे भूल जाते हैं। ठीक है, अभी इसे भूल जाओ। तो यहाँ पे हमें ये पता चला द रेशियो ऑफ एज ऑफ अभी 3 ईयर हिंस, तो 3 ईयर हिंस बोल रहा है तो मैं इसमें -3 कर सकती हूँ। और यहाँ पे माह की 6 साल अगो, तो मैं +6 कर सकती हूँ। तो मुझे प्रेजेंट एज पता चल गई इन दोनों की। और सुहाना जो है क्या है, हाफ है माह की एज का, तो यहाँ से सुहाना की भी पता चल जाएगी। हाफ जब करोगे इसका तो क्या हो जाएगा, x +3 हो जाएगा। ठीक है जी, मुझे ये इसकी प्रेजेंट पता चल गई, इसकी प्रेजेंट, इसकी प्रेजेंट चला गई, पता चल गई। और यहाँ पे जो प्रेजेंट एज, यहाँ पे अभी और सुहाने की एज का डिफरेंस भी पता है मुझे। तो ये अभी है, ये सुहाना है, दोनों की एज का डिफरेंस क्या आ रहा है जब आप करोगे ना, माइनस एंड दिस इज -6, तो ये कितना हो जाएगा, 2x - 6 इज इक्वल्स टू 48 एंड 2x इज इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा तो 54 एंड x इज इक्वल टू, ये आपका 2 × 4 एंड ये आपका 2 × 7 = 14, तो x इज इक्वल्स टू 27। तो हमें क्या चाहिए, प्रेजेंटेज ऑफ माह। तो माह की प्रेजेंटेज क्या हो जाएगी, ये 7 × 40 54, 54 +6 आप करेंगे तो कितना हो रहा है, ये आपका 60 हो रहा है। तो 60 ईयर्स क्या हो जाएगी, आपकी जो है माह की प्रेजेंट एज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट इसको करेंगे। अ वेसल कंटेन 2x लीटर ऑफ मिल्क एंड 120 लीटर ऑफ वाटर। तो एक वेसल है, मिल्क और वाटर कंटेन करती है, तो 2x लीटर क्या है, इसमें मिल्क है, 120 लीटर क्या है, इसमें वाटर है। और जब इसमें व्हेन x/3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द वेसल देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम इक्वल। तो यहाँ पे 2x, और जब 120 में कितना ऐड हो जाता है, x/3, तो यहाँ से क्वांटिटी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगी, 2x इज इक्वल टू, ये आपका कितना हो रहा है, 12 ऐड कर रहे हैं ना। सो दिस इज 120 प्लस x/3 एंड वेरिएबल्स को एक्साइड करेंगे तो ये 2x - x/3 इज इक्वल टू 120 एंड दिस इज 6x - 5, तो -x इज इक्वल 5x/3 इज इक्वल टू 120 एंड दिस विल गो दिस साइड। एंड आपका कितना हो जाएगा, ये 12 × 36, और आप डायरेक्टली इसको कट कर सकते हो, 5 से 2 टाइम एंड 5 से 4 टाइम एंड x इज इक्वल टू 4 × 3 = 12 एंड 3 × 6 दिस इज 72। ठीक है। तो हमें क्या निकालना, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द वेसल। तो हमें इनिशियल क्वांटिटी निकालनी है। तो इनिशियल क्वांटिटी क्या करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, 72 का ट्वाइस करोगे तो 144, तो इसमें ऐड करोगे तो कितना हो रहा है, 4 और 2 6 एंड दिस इज 264। तो 264 लीटर्स हमारी क्या थी, इनिशियल क्वांटिटी थी। नेक्स्ट लास्ट इसको करेंगे, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ
द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 7:5। तो रेडियस जो दे रखी है, रेशियो जो दे रखा है रेडियस और हाइट का, हमारे को कितना दे रखा है, 7:5 दे रखा है। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, हमें ये दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, अ, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा πr²h। तो πr²h हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, जो कि हमें दे रखा है इतना। तो पाई की वैल्यू क्या होता है, 22/7 इंटू आर, हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, 7x मान लेंगे, 7x इंटू 5x, ठीक है, ये 7x माना है, ये 5x माना है, इज इक्वल टू 16160। तो यहाँ से 7 से काट दो, कितनी बारी, हम्म, पहले क्या करो, 7 से काटेंगे यहाँ पे, 7 से 7 ये कट गया, और 5 से काटोगे तो, 5 से काटो इसे, तो 5 से 1 टाइम, एंड 5 से 2 टाइम्स, देन 5 से 3 टाइम, देन 5 से 2 टाइम्स, ठीक है। और फिर 7 से काटो, 7 से 1 टाइम, देन 7 से 7 टाइम्स, देन 7 से 6 टाइम्स, और ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, 11 इंटू 16 हो रहा है ये। तो यहाँ पे 11 से काटो 2 टाइम्स, 2 से 8 बार, तो यहाँ पे x³ मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हमारे को ये कितना मिल गया, आ, यहाँ से हमें क्या पता चला, हमें पता चला, क्या पता चला, x³ इज इक्वल टू 8 है, तो x इज इक्वल टू 2 हमें पता चला। और हमें बताना क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या आ रही है, 10। तो यहाँ से साइड क्यूब होता है आपका जो है वॉल्यूम क्यूब का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10³ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1000 मीटर स्क्वायर, आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो दिस इज इट, ओके। सो टेक केयर एवरीवन, स्टे ट्यून, बाय बाय एवरीवन।